है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है ना वो महान परमेश्वर है और वो महान परमेश्वर अपने लोगों से बहुत 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 प्रेम करता है। ये हम सब जानते हैं। परमेश्वर जो है ना अपनी कलीसिया से भी बहुत प्रेम करता है। परंतु मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर भी ऐसे मनुष्य की खोज में है जो उससे प्रेम करता हो। हालेलुया। परमेश्वर किसकी खोज में है? जो उससे प्रेम करता हो। परमेश्वर जो है ना वो उसकी खोज में है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वचन हमें ये बात बताता है। आइए मिलकर हम एक बारी दूसरा इतिहास 16:9 को पढ़े। इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आइए मिलकर पढ़े। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। आमीन। वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की दृष्टि जो है ना वो इस पृथ्वी पर फिरती रहती है। फिरती रहती है, एक जगह पर टिक कर नहीं रहती, वो फिरती रहती है इस पृथ्वी पर। क्यों फिरती है? ताकि वो उस व्यक्ति की सहायता कर सके, उस व्यक्ति के जीवन में सामर्थ्य भर सके जो निष्कपट रहता है। जो क्या रहता है? निष्कपट रहता है। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, ये निष्कपट का मतलब जो है ना अपवित्र नहीं है। इस निष्कपट का मतलब ये नहीं है कि कपटी इंसान, ये नहीं है। जिस समय हम इब्रानी बाइबल को देखते हैं ना, इब्रानी बाइबल के अंदर इस शब्द को जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, ये जो आयत है ना इब्रानी बाइबल के अंदर इस तरह से लिखी है, इब मैशिम। एक बार मेरे पीछे बोले, इब मैशिम। इस इब मैशिम जो शब्द है ना, इसका अर्थ है जिसका पूरा मन परमेश्वर की ओर है। जिसका पूरा मन परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है, परमेश्वर की नजरें उसको ढूंढती हैं। इंग्लिश बाइबल के अंदर फुली कमिटेड लिखा हुआ है। फुली कमिटेड, जिसका मन पूरा परमेश्वर की ओर है। समझ रहे हैं जो बता रहा हूं? परमेश्वर की आंखें किसको ढूंढ रही हैं? जिसका मन पूरा परमेश्वर, जिसका मन परमेश्वर की, हम सबका मन परमेश्वर की ओर है। ध्यान से सुनिए, जिसका मन पूरा परमेश्वर की ओर है। अधूरा नहीं लिखा है, थोड़ा नहीं लिखा है, जिसका मन पूरा परमेश्वर की ओर है। ये इब्रानी बाइबल में लिखा है। हार्ट इज होल टुवर्ड्स हिम, होल टुवर्ड्स गॉड। एजकेल की पुस्तक जो है ना 22:30 में भी परमेश्वर उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसका मन पूरा परमेश्वर की ओर है। बाइबल में एजकेल 22:23 में जो लिखा है, आइए इसको भी हम मिलकर पढ़े एक बारी। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। आमीन। आमीन। परमेश्वर की आंखें यहां पर भी ढूंढ रही हैं। किसको ढूंढ रही हैं? जो मनुष्य पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढ रहा है। जो मनुष्य जिसका पूरा मन परमेश्वर की ओर है। परमेश्वर यहां पर भी ढूंढ रहा है, पर वचन क्या कह रहा है कि कोई ना मिला। कोई भी नहीं मिला पूरे मन से परमेश्वर को प्यार करने वाला, कोई भी ना मिला। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर यहां पर भी फुली कमिटेड व्यक्ति को ढूंढ रहा है, पर परमेश्वर को कोई भी ना मिला। 19वीं शताब्दी में, 19वीं सेंचुरी में एक बहुत ही मशहूर सुसमाचार प्रचारक थे। हो सकता है कि आपने भी उनका नाम सुना हो। उनका नाम था D.L. मूडी। ये जो मूडी पास्टर जी जो हैं, उन्होंने अपने प्रचार में एक बार ही कहा था कि इस संसार के लोगों को अभी ये अंदाजा नहीं है, इस संसार के लोगों को अभी ये अंदाजा नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति के भीतर रहकर कितना बड़ा इतिहास जो है ना परमेश्वर रचा सकता है। कौन सा व्यक्ति? वो व्यक्ति जो संपूर्ण रूप से
प्रभु के साथ चलता है, जो पूरे मन से फुली कमिटेड होकर परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर उसमें रहकर बहुत बड़ा इतिहास रच सकता है, पर इसके बारे में लोगों को अभी ज्ञान नहीं या मालूम नहीं है। और वो आगे कहते हैं कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, कि मैं पूरी मेहनत करूंगा कि मैं वही व्यक्ति बन सकूं जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है। कौन सा व्यक्ति? फुली कमिटेड व्यक्ति, जिसका थोड़ा नहीं पूरा मन परमेश्वर की ओर हो। हालेलुया। सच में हमने भी ताकत लगानी है, हमने भी मेहनत करनी है कि हम भी जो है ना, हम भी वो व्यक्ति बन सके जिसे परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? फुली कमिटेड व्यक्ति को, जिसका पूरा मन परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर की ओर हो। इस समय आपको स्क्रीन में 3 कुर्सियां दिखाई दे रही होगी। कुर्सी पहले क्यों टूटी थी? क्योंकि 3 कुर्सियां ऑलरेडी मैं यहां पर लेकर आया था, शायद इसलिए टूट गई जो है। स्क्रीन में 3 कुर्सियां आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो 3 कुर्सियां है ना, ये 3 प्रकार के लोगों को दर्शाती हैं। ये 3 कुर्सियां 3 प्रकार के लोगों का जीवन जो है ना, वो कैसा है वो दर्शाती हैं। ये जो पहली कुर्सी आप देख रहे हैं जिस पर 1 लिखा हुआ है, ये पहली कुर्सी पर बैठने वाले लोग जो है ना, ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, फुली कमिटेड लोग हैं पूरी तरह से। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद का जीवन पूरी तरह से यीशु मसीह को समर्पित किया हुआ है। उनके जीवन का उद्देश्य जो है ना, सिर्फ प्रभु यीशु की सेवा करना है। उनके जीवन का उद्देश्य कलीसिया की सेवा करना है। उनके जीवन का मकसद परमेश्वर के आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताना है। ये लोग पहली कुर्सी पर बैठने वाले ये लोग जो है ना, ये पूरी तरह से समर्पित हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, फुली कमिटेड लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जो अपनी पर्सनल बुलावट को पहचानते हैं, और सिर्फ अपनी पर्सनल बुलावट को नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल बुलावट के साथ साथ अपनी परिवार की बुलावट को भी ये लोग जानते हैं। वे इस बात को भी जानते हैं कि परमेश्वर की योजना जो है ना, सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए परमेश्वर की योजना है। इन लोगों का काम, इनका बिजनेस, इनका सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित रहता है हमेशा, सब कुछ। ये लोग सच में पूरी तरह से समर्पित लोग हैं। ये लोग जो है ना, इनका अगर एग्जैक्ट इंग्लिश में आपको वर्ड बताऊं तो हम इनको कह सकते हैं कि सोल्ड आउट पीपल हैं ये परमेश्वर के लिए, टोटली सोल्ड आउट पीपल, फुली कमिटेड पीपल हैं ये लोग परमेश्वर के लिए। ये इतने समर्पित हैं कि इनकी सोच और इनका लाइफस्टाइल जो है ना, इस संसार से बहुत अलग है। उनका स्वभाव, उनकी सोच जो है ना, वो आत्मिक सोच है, आत्मिक। वे बहुत जल्दी दूसरों का फैसला नहीं करते। इस पहली कुर्सी पर बैठने वाले लोग वो लोग हैं जो पहले जाकर प्रेम करते हैं। याद रखिए, प्रेम करने का इंतजार नहीं करते कि कोई मुझे आकर प्रेम करेगा, कोई आकर मुझे हिम्मत देगा, इंतजार नहीं करते। ये लोग पहले जाकर क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। ये लोग जो है ना, ये पहले जाकर दूसरे को क्षमा करते हैं। ये लोग पहले जाकर दूसरे को गले लगाते हैं। और ये लोग, इस पहली कुर्सी पर बैठने वाले लोग जो है ना, ये परमेश्वर के लिए अपनी मैं को तोड़ने के लिए, अपनी जिद को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये इनको मालूम है कि अगर मैं अपनी मैं को तोड़ूंगा, अगर मैं अपनी जिद को छोड़ूंगा, तभी परमेश्वर जो है ना मुझे और ऊंचा उठाएगा। इन्हें मालूम है। ये लोग झुकना जानते हैं। वो अपनी परवाह नहीं करते। उनके जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य की सेवा करना है। इनके जीवन का मकसद। जिस समय हम पहली कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 और 3 को पढ़ते हैं ना, तो उस 2 और 3 अध्याय के अंदर पौलुस प्रेरित जो है ना, वो इनडायरेक्टली 3 प्रकार के लोगों के बारे में बताता है। पौलुस जो है ना, इनडायरेक्टली इस पहली कुर्सी पर बैठने वाले लोगों को कहता है कि ये लोग आत्मिक लोग हैं। पौलुस कहता है कि इन लोगों की सोच, इनका स्वभाव जो है ना, वो आत्मिक होता है। वे प्रचार में लोगों को ज्ञान लुभाने वाली बड़ी बड़ी बातें नहीं करते कि जिससे लोगों का ज्ञान बढ़े, संसारिक ज्ञान बढ़े। ये लोग वो बातें नहीं करते।
वे दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। उनका विश्वास यह होता है कि इस संसार के पीछे भी एक अदृश्य संसार है। और जब ये पहली कुर्सी वाले लोग नया जन्म पाकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, तब वे आत्मिक स्वभाव में चलने लगते हैं। आत्मिक स्वभाव का मतलब प्रेम में, आनंद में, शांति में, धीरज में, भलाई में, विश्वास में, नम्रता, संयम और क्षमा में ये लोग जो है ना वो चलने लगते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें मार्ग दिखाता है और उनकी अगुवाई करता है। और ये लोग, पहली कुर्सी वाले लोग, खुद को पवित्र आत्मा के अधिकार के अधीन ले आते हैं। अधीन, समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा के अधिकार के अधीन खुद को कर देते हैं। हालेलुया। ये इस पहली कुर्सी पर बैठने वाले लोगों की पहचान है। याद रखिए, ये लोग फुली कमिटेड लोग हैं। इनका पूरा मन परमेश्वर की ओर है। अब आई दूसरी कुर्सी की बारी। इस दूसरी कुर्सी पर बैठने वाले लोग जो है ना, ये कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग हैं। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है समझौता। ये लोग वो लोग हैं जो जीवन में बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बहुत समझौता करते हैं। समझौते का मतलब यहां पर जो है ना वो ये है कि करने का मन नहीं है, पर खुद के साथ समझौता कर लिया। समझ रहे हैं? ये समझौता करने वाले दूसरी कुर्सी पर विराजमान है। ये लोग वो लोग हैं जिनका बपतिस्मा हो चुका है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने नया जन्म पा लिया है। इनका मन भी, इन्होंने अपना मन भी यीशु मसीह को दिया हुआ है। खुद को ये लोग फकर के साथ विश्वासी कहते हैं। एक्चुअली ये विश्वासी हैं भी, तभी ये खुद को विश्वासी कहते हैं। पर उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा। वे क्रिश्चियन तो हैं, पर मसीह उनके जीवन के सेंटर में नहीं है, केंद्र में नहीं है। वे आत्मिक बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इस संसार का अट्रैक्शन और उनके मन की इच्छाएं अक्सर उनके जीवन की दिशा को निर्धारित करती हैं। ये दूसरी कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं। ये लोग वचन को सुनेंगे, आमीन भी कहेंगे, वचन पर चलने का मन भी बनाएंगे, पर वचन पर चल नहीं पाएंगे। क्यों चल नहीं पाएंगे मालूम है आपको? कि एक कान से ये सुनते रहेंगे और पता नहीं अंदर सीधी पाइप लगी हुई है, दूसरे कान से वचन को निकालते रहेंगे आमीन कहते हुए। एक्चुअली माफी मांगता हूं, निकालते नहीं है, निकल जाता है वचन कान से, जो है निकल जाता है। ये लोग कलीसिया में जाते हैं, पर हर हफ्ते नहीं जाते। अगर एक साल में 52 हफ्ते हैं, 52 संडे अगर आते हैं, तो 2 या 3 संडे जो है ना तबीयत खराब होने के कारण कलीसिया में नहीं जा पाते। 2-3 संडे कोई शादी आ जाती है, इस कारण कलीसिया में नहीं जा पाते। 2-3 संडे कोई इनको बिजी काम पड़ जाता है, इस कारण वो कलीसिया में नहीं जाते। 2-3 संडे कोई अचानक से घर में कोई आ जाता है, तो इस कारण ये संडे को कलीसिया में नहीं जा पाते। संडे की वर्शिप में जाने का बहुत मन करता है इनका, पर मजबूरी के कारण इन्हें वर्शिप त्यागनी पड़ जाती है, संडे का त्याग करना पड़ जाता है। समझ रहे हैं बात को? छोड़ना नहीं चाहते, पर त्यागना पड़ जाता है, वर्शिप का बलिदान देना पड़ जाता है इन लोगों को। एक्चुअली इस दूसरी कुर्सी पर बैठे हुए लोग जो है ना, इनके और यीशु मसीह के बीच में बहुत कुछ है, बहुत कुछ यीशु और इनके बीच में जो है ना वो पड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु और इनके बीच में इनके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, इनके परिवार के लोग भी आ जाते हैं, समाज के लोग भी आ जाते हैं। शादी विवाह भी प्रभु यीशु और इनके बीच में पड़ी हुई है। नशा जो है ना वो भी प्रभु यीशु और इनके बीच में आ जाता है। क्रिकेट का मैच या फुटबॉल का मैच भी इनके और प्रभु यीशु के बीच में आ जाता है। बहुत सी चीजें हैं जो इस दूसरी कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के बीच में और प्रभु यीशु के बीच में है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, यह पहली कुर्सी जो थी वो थी समर्पण की कुर्सी। इस पहली कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है ना वो आत्मिक स्वभाव रखता है, वो पूरी तरह से यीशु मसीह के लिए क्या है? समर्पित है। और दूसरी कुर्सी पर बैठा व्यक्ति वो है जो कॉम्प्रोमाइज करता है। उसका यह कहना है कि परमेश्वर मेरे मन को तो जानता है कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूं,
वो सब कुछ जानता है कि मेरे मन में उसके लिए कितना प्रेम है। वो ये भी कहते हैं कि यीशु पर विश्वास करने के बाद पास्टर जी हमने परिवार और रिश्तेदारियां छोड़नी थोड़ी है, हमने समाज में भी तो रहना है, हमने सब कुछ देखना है कि सच में हमने किस तरह से उनको चलाना है। शादी में भी जाना है, आराधना में भी जाना है, भंगड़े भी डालने हैं, जुम्मा चुम्मा देगी गीत भी गाना है, और हालेलुया हालेलुया ये गीत भी गाना है। इन लोगों का ये कहना है कि पास्टर जी मैं किस तरह से एकदम से बुराई को छोड़ दूं। समय तो लगेगा, धीरे 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 का समय कब होगा? 10-15 साल। इस दूसरी कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के लिए प्रेरित पौलुस जो है ना, वो पहले कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 में इस तरह से लिखकर बताता है कि उनका स्वभाव शारीरिक होता है। पौलुस कहता है कि वे मसीह को अच्छी तरह से जानते तो हैं, पर यह संसार उनके जीवन की शैली को चलाता है। पौलुस ये बताता है यीशु और उनके बीच में बहुत कुछ है। समझ रहे हैं बात को जो कर रहा हूं? अंत में आ जाती है ये तीसरी कुर्सी। ये तीसरी कुर्सी जो है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट की कुर्सी है। कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम कह सकते हैं संघर्ष, या फिर हम कह सकते हैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध खड़े हुए लोगों की कुर्सी है। ये तीसरी कुर्सी पर बैठने वाले लोग जो है ना, वो परमेश्वर को अभी नहीं जानते, और परमेश्वर को ना जानने के कारण, सही रीति से ना जानने के कारण इनका मन जो है ना हमेशा अशांत रहता है। बाहर देखने में ये बहुत आनंदित लगेंगे, बाहर से देखने में ये बहुत ज्यादा शांति से भरे हुए लगेंगे, पर जब इनके साथ जीवन बिताएंगे तब पता लगेगा कि इनके मन में कितनी अशांति भरी हुई है, इनके जीवन में आनंद तो है ही नहीं। तब हमें पता लगेगा। ये वो लोग हैं जो कलीसिया में जाना पसंद नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। ये वो लोग हैं जिनका परमेश्वर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर कोई इंसान इन्हें कलीसिया तक लेकर आए और कलीसिया में आकर इन्होंने कुछ मांगा हो परमेश्वर से और इन्हें ना मिला हो, तब ये लोग वो लोग हैं किसी और जगह पर जाकर उस चीज को ढूंढते रहेंगे, कहीं और पर जाकर मन्नतें मांगते रहेंगे। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 की 14 के अंदर पौलुस जो है ना इनके लिए इस तरह से कहता है। आइए हम मिलकर इस वचन को पढ़ें। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आमीन। यहां पर लिखा है कि ये सब बातें जो है ना उसे मूर्खता की बातें लगती हैं, मूर्खता की बातें। इस तीसरी कुर्सी पर बैठने वाले की सोच जो है वो क्या है? इस तीसरी कुर्सी पर बैठने वाले की सोच ये है कि सभी धर्म एक है, सभी रास्ते स्वर्ग की ओर तो जाते हैं। इस तीसरी कुर्सी पर बैठे हुए लोगों का जीवन जो है ना वो संघर्ष से भरा हुआ है, उदासी से भरा हुआ है, निराशा से भरा हुआ है। वे लोग संसार में सब कुछ इकट्ठा करने के लिए जीते हैं, सब कुछ इकट्ठा करने के लिए, और पूरा जीवन इकट्ठे करते रहते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि जो कुछ इकट्ठा किया है वही सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। समझ रहे हैं? ये तीसरी कुर्सी पर बैठने वाले लोग हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन तीनों कुर्सियों को ठीक तरह से समझ पाएं, इसलिए एक बार फिर से शॉर्ट में बताना चाहूंगा। पहली कुर्सी, ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से यीशु मसीह को समर्पित हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु को प्रथम स्थान देते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रार्थना और वचन को जीवन का सांस मानते हैं कि ये मेरे जीवन की सांस है। अगर आज मैंने वचन नहीं पढ़ा, अगर आज मैंने प्रार्थना नहीं की, तो मेरी आत्मा जो है ना वो मुश्किल में पड़ सकती है। ये वो लोग हैं पहली कुर्सी पर बैठने वाले। दूसरी कुर्सी समझौते की कुर्सी है। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने यीशु को स्वीकार तो किया है, वो खुद को क्रिश्चियन तो कहते हैं, पर कलीसिया में लगातार नहीं आते। वे वचन तो पढ़ते हैं, पर वचन पढ़कर अपनी मन की मर्जी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके और प्रभु यीशु के बीच में बहुत कुछ है। तीसरी कुर्सी पर बैठने वाले लोग, माफी मांगता हूं, इन दूसरी कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के लिए भी
प्रेरित पौलुस जो है वो अध्याय 3 में क्या कहता है, इसको भी हम एक बारी पढ़कर देखते हैं। दूसरी कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के लिए पौलुस कहता है, आइए हम मिलकर पढ़ें। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सकता जैसे आत्मिक लोगों से। एक सेकेंड, यहां पर पौलुस कहता है दूसरी कुर्सी वाले लोगों को कि मैं तुमसे इस रीति से बात नहीं कर सका जैसे मैंने पहले कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से की थी। पौलुस कहता है कि जो है ना जैसे शारीरिक लोगों से और जो है ना उनमें जो मसीह में बालक है, यानी कि पौलुस इन लोगों को, दूसरी कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को शारीरिक लोग कहता है और कहता है कि ये लोग मसीह में क्या है, अभी बालक हैं। और पौलुस कहता है कि मैंने इसलिए तुम्हें दूध पिलाया है, तुम्हें अन्न नहीं खिलाया है, क्योंकि तुम्हारे और मसीह के बीच में अभी बहुत कुछ है। अगर मैंने तुम्हें सीधा अन्न की बातें की तो तुम जो है ना बीमार पड़ जाओगे, तुम जो है पीछे हट जाओगे। पौलुस जो है ना ये बात करता है दूसरी कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के लिए। अब तीसरी कुर्सी जो है, वो तीसरी कुर्सी पर बैठने वाले लोग मैंने आपको बताया था, ये वो लोग हैं जिनका जीवन संघर्ष से भरा है, उदासी से भरा हुआ है। इस कुर्सी पर बैठे हुए लोग जो है ना, उन्होंने अभी नया जन्म नहीं लिया है। ये वो लोग हैं जो अभी कलीसिया से भी और विश्वास से भी दूर हैं। ये वो लोग हैं जिनका परमेश्वर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि सब धर्म एक है। उनकी सोच है कि अच्छा मनुष्य बनकर लोगों की मदद करना मेरे लिए काफी है। वो लोग तीसरी कुर्सी पर बैठने वाले लोग ये लोग हैं। पौलुस ऐसे लोगों को शारीरिक मनुष्य कहता है कि ये जो है ना, ये परमेश्वर से ज्यादा, पिता परमेश्वर से ज्यादा धरती मां ज्यादा करते हैं। ये जो तीसरी कुर्सी है, ये उदासी की कुर्सी है, संघर्ष की कुर्सी है। अब जब मैं पिछले हफ्ते से लगातार इन तीनों कुर्सियों पर मनन कर रहा था, तब मेरा ध्यान जो है ना वो यहोशू की ओर जाता है। बाइबल में हम देख सकते हैं कि यहोशू जो है ना वो परमेश्वर के प्रति कितना समर्पित था। आज के वचन में यहोशू जो है ना इजराइलियों के सामने खड़े होकर पूरे फकर के साथ ये बात करता है कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यहोशू ये बात करता है। ये घोषणा जो यहोशू कर रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये घोषणा किसी राजा ने नहीं की है, किसी भविष्यकर्ता ने नहीं की है, किसी याजक ने नहीं की है, बल्कि ये घोषणा कि मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की स्तुति करेगा, सेवा करूंगा, ये घोषणा जो है ना एक विश्वास योग्य सेनापति की घोषणा है। सेनापति जिसने जीवन भर परमेश्वर के वादों पर भरोसा किया था। बाइबल में बताती है कि यहोशू जो है ना उस दिन सब लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें यह समझाने की कोशिश करता है कि मैंने खुद को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। उसके कहने का मतलब था कि उसने पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी शक्ति से यहोवा परमेश्वर का अनुसरण किया है। उसने उन लोगों से कहा कि मैंने जमीन का एक भी हिस्सा नहीं रखा है, मैंने खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप रखा है। एक्चुअली यहोशू जो है ना वो पहली कुर्सी, ये जो समर्पण की कुर्सी है, उस पहली कुर्सी पर बैठा हुआ मनुष्य है यहोशू। क्यों ये पहली कुर्सी पर बैठा हुआ मनुष्य है? क्योंकि हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी उसे करने के लिए कहा, यहोशू ने पूरी आज्ञाकारिता के साथ उन कार्यों को किया। उसने पूरी निष्ठा के साथ परमेश्वर की सेवा की। उसका परमेश्वर के साथ सच्चा और निकटता का संबंध था। वो परमेश्वर के बहुत करीब था। जिस समय यहोशू ये घोषणा करता है कि मैं तो अपने घराने के साथ यहोवा की सेवा करूंगा, तो उस समय वहां पर खड़े जितने भी इजराइल के लोग हैं ना, वो सब यहोशू से कहते हैं कि हम भी तेरी तरह यहोवा की सेवा करेंगे। ये अगली पीढ़ी के लोग हैं जिनसे यहोशू बात कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहोशू इस समय इजराइल की अगली पीढ़ी के सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करूंगा। उस समय ये सामने खड़े लोग जो है ना, ये अगली पीढ़ी के लोग हैं। ये अगली पीढ़ी के लोगों के सामने खड़े होकर यहोशू जो है ना वो घोषणा कर रहा है।
और ये अगली पीढ़ी के लोग उस समय बहुत ज्यादा फक्र के साथ उत्साहित होकर कहते हैं कि हम भी तेरी तरह यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे। परंतु जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब हम जान सकते हैं कि जब यहोशू मर गया तो उसी अगली पीढ़ी ने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए कहा था। उस अगली पीढ़ी ने अपने दुश्मनों को भूमि से नहीं निकाला। उस अगली पीढ़ी ने अपने दुश्मनों की जातियों के साथ जाकर विवाह किया। उस अगली पीढ़ी ने उनके देवी देवताओं की मूर्तियां जो है ना वो अपने जीवन में वो ले आए। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, वो बात यह है कि पहली कुर्सी एक ऐसी पीढ़ी की थी जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित थी। ये पहली पीढ़ी ये पवित्रता के साथ सीधा जीवन बिता रही थी, लेकिन धीरे धीरे अगली पीढ़ी जो है ना वो आई और धीरे धीरे ये अगली पीढ़ी दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। दूसरी पर पहली पीढ़ी के जीवन में सिर्फ परमेश्वर था, पर दूसरी पीढ़ी के जीवन में थोड़ा परमेश्वर, थोड़ा सा संसार, थोड़ी सी आराधना और थोड़ी सी अपनी इच्छा, थोड़ा सा वचन, थोड़ी सी संसार की सोच। फिर धीरे धीरे मूर्तियां जो है ना वो उनके जीवन में आनी शुरू हो गई। जिस समय हम दूसरा राजा अध्याय 17 की 41 को पढ़ते हैं तो वचन में इस तरह से लिखा है कि वे जातियां यहोवा का भय तो मानती थी परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तियों की उपासना भी कर रही थी। वचन हमें बताता है कि ये लोग मूर्तियां की सेवा भी कर रहे थे और परमेश्वर का भय भी मान रहे थे। समझ रहे हैं जो वचन बता रहा है हमें? और फिर न्यायियों की पुस्तक अध्याय 2 में जब हम आते हैं तब हम जान सकते हैं कि उसी परिवार की, जिसको इस समय यहोशू प्रचार कर रहा है, वो अगली पीढ़ी, उसी परिवार की एक और पीढ़ी जो है ना, एक और उसी परिवार की पीढ़ी वो बिल्कुल ही परमेश्वर से दूर हो जाती है, तीसरी कुर्सी पर जाकर विराजमान हो जाती है। जो बात कर रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहोशू अगर हम कहें कि पहली पीढ़ी है तो यहोशू जिन लोगों को इस समय घोषणा कर रहा है वो दूसरी पीढ़ी है, और दूसरी पीढ़ी के बाद न्यायियों की पुस्तक में जाकर अगली पीढ़ी आती है। अगली पीढ़ी बाइबल हमें बताती है कि एक ऐसी पीढ़ी उठी जो ना तो यहोवा को जानती थी और ना उसके कामों को वो पहचानती थी। इस पीढ़ी के लोग जो है ना वो तीसरी कुर्सी पर बैठे हुए लोग थे। उन लोगों के जीवन में संघर्ष भरा हुआ था, उन लोगों के जीवन में निराशा थी, उन लोगों के जीवन में अंधकार था। और न्यायियों की पुस्तक 2:10 हमें बताती है कि सच में उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उसके कामों को जानते थे। सच में यहोशू और उसके साथी परमेश्वर के प्रति वफादार थे, पर उनकी अगली पीढ़ी ने परमेश्वर को ना जाना और ना उसके कार्यों को याद रखा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक देखते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम ने अपना विश्वास इसहाक में भरा, इसहाक को सिखाया परमेश्वर के बारे में, और इसहाक ने अपना विश्वास याकूब में भरा, याकूब ने अपना विश्वास योसेफ में भरा। यह विश्वास की वो पीढ़ी थी जो परमेश्वर के लिए समर्पित थी। यह पहली कुर्सी पर बैठने वाली पीढ़ी थी। फिर उसके बाद उत्पत्ति और निर्गमन के बीच का समय आता है, बीच का। यह अगली पीढ़ी है जो उत्पत्ति और निर्गमन के बीच के समय की पीढ़ी है। ये बीच के समय के लोग दूसरी कुर्सी पर बैठे हुए लोग थे। इनके जीवन में थोड़ा परमेश्वर, थोड़ा संसार था, थोड़ी आराधना, थोड़ी अपनी मन की मर्जी थी। अब यह पीढ़ी खत्म होने के बाद फिर निर्गमन की पुस्तक में जिन लोगों के बारे में लिखा है वो पीढ़ी अगली आती है, और हम जानते हैं कि यह पीढ़ी परमेश्वर से बहुत दूर थी। यह पीढ़ी तीसरी कुर्सी पर बैठी हुई पीढ़ी थी। इन लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी
बाइबल में बताती है कि ये लोग बढ़ते जा रहे थे। निर्गमन की पुस्तक की शुरुआत बताती है ये बढ़ते जा रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिस्र का इतिहास हमें बताता है कि वो सिर्फ गिनती में नहीं बढ़ रहे थे, वो सच में अमीरी में भी बढ़ रहे थे, बच्चों में भी बढ़ रहे थे, वो घर में भी बढ़ रहे थे। उनके पास जमीन थी, घर था, बच्चे थे, सब कुछ उनके पास था, पर उनका जीवन जो था वो अंधकार से भरा हुआ था। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि यहोशू और उसके साथी परमेश्वर के प्रति वफादार थे, पर उसकी अगली पीढ़ियों ने यहोवा को ना जाना और उसके कार्यों को याद ना रखा। अगली पीढ़ियों ने परमेश्वर को ना जाना, ना उसके कार्यों को याद रखा। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, ध्यान से। यदि आज हम सावधान नहीं हुए ना, तो ये हमारे परिवार में भी हो सकता है। यदि आज हम सावधान ना हुए, यदि आज हम परमेश्वर के साथ कमिटेड नहीं हुए, यदि आज हम दूसरी कुर्सी पर बैठे हुए हैं ना, इस समझौते की कुर्सी पर यदि हम बैठे हुए हैं, ये वो कुर्सी जहां पर थोड़ा सा परमेश्वर, थोड़ा सा संसार, थोड़ी सी आराधना, थोड़ी सी मन की मर्जी, तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारा जीवन देकर तीसरी कुर्सी पर जाकर बैठ सकती है। इस्राएलियों के परिवार के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने परमेश्वर को समर्पण नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के साथ समझौता किया। वे समर्पण की कुर्सी से उठकर समझौते की कुर्सी पर जा बैठे, और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी अगली पीढ़ी उस समझौते की कुर्सी को छोड़कर ना विश्वासियों की तीसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वे परमेश्वर के लोग कहलाते थे, पर अब उनका संबंध परमेश्वर से टूट चुका था। हालेलुया। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जिस समय उसे यह निर्णय लेना होता है कि उसने किस राह पर चलना है, उसने क्या चुनना है। उसने संसार को चुनना है, लोगों को चुनना है, या परमेश्वर को चुनना है। यहोशू ने पूरे इस्राएल के सामने खड़े होकर बुलंदी के साथ घोषणा की थी कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा। उसने पूरे बुलंदी के साथ यह घोषणा की थी। यह यहोशू के मुंह से निकला हुआ शब्द यह सिर्फ एक वचन नहीं था, बल्कि यहोशू के वंश की रीढ़ की हड्डी थी। ये यहोशू की जिम्मेवारी की एक निर्णय था, जिम्मेवारी का। यह यहोशू के घराने को आशीष की ओर ले जाने की उसकी एक प्रतिज्ञा थी। 15 नंबर आयत के अंदर यहोशू कहता है कि आज चुन लो। आइए मेरे पीछे एक बारी बोले, आज चुन लो। आज चुन लो। सच में यहोशू कहता है आज चुन लो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज चुन लो, आज। पर यह शैतान जो है ना, वो लोगों को क्या कहकर धोखा देता है मालूम है आपको? शैतान कहता है कि आज नहीं, थोड़े समय बाद चुन लेना, थोड़े समय बाद। आज इंजॉय का समय है, आज खुशियों का समय है, आज खेलने का समय है, थोड़े समय बाद चुन लेना, थोड़े समय बाद। शैतान जो है ना, वो आज का काम कल परसों पर डाल देता है। वो लोगों को बहकाता है कि आज छोड़, अगले हफ्ते कलीसिया में चले जाना। तूने काम कर कर क्या करना है? अपनी सेहत का भी तो ध्यान रख। आज छोड़, अगले हफ्ते कलीसिया में सेवा कर लेना। शैतान जो है ना, लोगों को ऐसे बहकाता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता है कि मौका आज है, आज। इस मौके को मत खो, इसलिए आज को मत छोड़। परमेश्वर कहते हैं आज को मत खो। परमेश्वर कहते हैं तेरी बुलावट आज है, तुझे आज आवाज सुनाई दे रही है, इसलिए तूने अपना निर्णय आज लेना है, आज कल नहीं, आज। हालेलुया। सच में यहां पर बैठे जितने भी लोग हैं, सच में उन्होंने अपना निर्णय कल नहीं आज लेना है, आज, कि उन्होंने किसकी सेवा करनी है। यदि आज भी हम समझौती की कुर्सी पर बैठे रह गए, तो आप और मैं, हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होता नहीं देख सकते। परमेश्वर की योजना को पकड़ कर रखने के लिए सच में हमें पूर्ण रूप से समर्पण की कुर्सी की ओर जाना है, टोटल कमिटमेंट की कुर्सी की ओर जाना है। और उस समर्पण
को करने का समय कल नहीं है, आज है। आज है। आज हमने समर्पण करना है, आज हमने पहली कुर्सी पर बैठना है, आज हमने चुनना है कि सच में हमने किसको चुनना है। इसी 15 नंबर आयत के अंदर यहोशू कहता है कि मैं अपने घराने समेत, मैं तो अपने घराने समेत, मैं और मेरा घराना। यहोशू केवल अपना नहीं, अपने बच्चे और पूरे परिवार का मार्ग जो है ना वो तय कर रहा है। एक मुखिया होने के कारण वो अपने परिवार का मार्ग तय कर रहा है। याद रखिए, माता पिता जो है ना, माता पिता, आज आपका सही फैसला आपके घर का वातावरण जो है ना वो बदल देगा। यदि आज से माता पिता परमेश्वर को चुनकर समर्पण करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो आपका घर परमेश्वर की शांति और आनंद से भर जाएगा। यदि आप समर्पण करेंगे तो आपके जीवन से कलेश दूर हो जाएगा। यदि माता पिता आप समर्पण करेंगे तो आपके बच्चों के अंदर से डर मिट जाएगा और आपके बच्चे विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आपका घर आशीष का सूत्र बन जाएगा। आपका घर इस धरती में स्वर्ग बन जाएगा। इसी 15 नंबर आयत में यहोशू आगे कहता है, यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। सेवा का यहां पर अर्थ जो है ना वो है कि अपनी इच्छाओं को नहीं, परमेश्वर की इच्छाओं का पालन करना, पवित्र जीवन बिताना, सत्य में चलना, क्षमा करते हुए, प्रेम करते हुए, दया करते हुए चलना, दूसरों के सामने प्रभु की गवाही देना, ये यहां पर सेवा का अर्थ है। याद रखिए, सिर्फ वही मनुष्य परमेश्वर की सेवा कर सकता है जो परमेश्वर जैसा बनने की इच्छा रखता हो। हमने परमेश्वर जैसा बनने की इच्छा रखनी है कि मैं मेरे प्रभु जैसा बनना चाहता हूं, प्रभु जैसा प्रेम करना चाहता हूं, प्रभु जैसा क्षमा करना चाहता हूं, प्रभु जैसा मैं गले लगाना चाहता हूं। आज परमेश्वर आपसे यह प्रश्न पूछते हैं कि आज तुम किसकी सेवा करोगे। परमेश्वर आज आप सबसे पूछते हैं, क्या आप आज भी यहोशू की तरह यह घोषणा कर सकते हो कि मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे? क्या आप ये कह सकते हो? सच में मैं आपका निर्णय नहीं ले सकता। आपका जीवन अपना जीवन है। मैं आपके जीवन का निर्णय नहीं ले सकता। मैं दूसरों के लिए निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपने लिए निर्णय ले सकता हूं। मैं अपने घराने समेत प्रभु यीशु की सेवा करूंगा। यह मेरा निर्णय है। मैं अपने लिए निर्णय ले सकता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा आज लिया यह निर्णय मेरे परिवार का भविष्य बनाएगा। मेरा यह विश्वास है कि मेरा आज लिया यह फैसला मेरे परिवार को आनंद और शांति से भरेगा। मेरा विश्वास है कि मेरा आज किया यह फैसला मेरी आत्मा की अंतिम मंजिल को निर्धारित करेगा। यह मेरा विश्वास है। सच में आज इस कुर्सी का चुनाव किसी दूसरे ने नहीं करना है। आपने कौन सी कुर्सी पर बैठना है, इसका चुनाव आपने करना है। आपके बच्चों ने नहीं करना, आपकी पत्नी ने नहीं, आपके पति ने नहीं, आपके माता पिता ने नहीं। यह चुनाव आपने करना है कि आपने कौन सी कुर्सी को चुनना है। सच में अगर आपको लगता है कि आप में से कोई तीसरी कुर्सी पर विराजमान है, तो वो प्रार्थना करते हुए अब उठकर सच में पहली कुर्सी की ओर जाने के लिए कोशिश करें। जिसको लगता है कि वो दूसरी कुर्सी पर विराजमान लग रहा है, वो प्रार्थना करे परमेश्वर से, अधूरा नहीं, पूरे मन से उठकर परमेश्वर की ओर जाने के लिए मेहनत करे, पहली कुर्सी पर जाने के लिए मेहनत करे। हालेलुया। सच में आइए एक बारी हम भी एक शक्तिशाली घोषणा करते हुए आज शैतान को बताएं कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर को समर्पित है। आइए एक बारी मेरे पीछे बोले, मेरा जीवन मेरे परमेश्वर को समर्पित है। मैं और मेरा घर, मेरा घराना
नित्य यीशु मसीह की सेवा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने परमेश्वर के लिए एक बार जोर से धन्यवाद की तारीफ करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद कर कर एक बार हम प्रार्थना करें। आइए मेरे पीछे पीछे हम प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बातें की। प्रभु, आपने हमें याद दिलाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय क्या है। पिता परमेश्वर, हम आपकी सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करेंगे। प्रभु यीशु, आज हम आपके सामने अपना सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं कि हम पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ आपकी ही सेवा करते रहेंगे। आज हम आपको चुनते हैं, आज हम आपकी राहें चुनते हैं, आज हम आपका वचन चुनते हैं। प्रभु, यहोशू की तरह आज हम भी ये घोषणा करते हैं कि मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। यीशु मसीह की सेवा करेंगे। यीशु मसीह की सेवा करेंगे।
बार देंगे मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे यीशु मसीह के साथ चलेंगे यीशु मसीह से प्यार करेंगे मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे मैं और मेरा घराना सेवा करेंगे यीशु की रूह कुदरत से जिएंगे सेवा करेंगे यीशु की रूह कुदरत से जिएंगे रूह कुदरत से जिएंगे गम जो हमें याद आए आत्मा से बातें करेंगे गम जो हमें याद आए आत्मा से बातें करेंगे मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे यीशु मसीह के साथ चलेंगे यीशु मसीह से प्यार करेंगे मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे मैं और मेरा घराना खुशियों से बहके ये आंगन खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सो खुशियों से बहके ये आंगन खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सो खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सो दुख जो हमें याद आए रूहे कुदरत से बातें करेंगे दुख जो हमें याद आए रूहे कुदरत से बातें करेंगे मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे यीशु मसीह के साथ चलेंगे यीशु मसीह से प्यार करेंगे मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे मैं और मेरा घराना मैं और मेरा घराना मैं और मेरा घराना पिता परमेश्वर, सच में आज हम ये निर्णय लेते हैं प्रभु जी कि हम अपने घराने समेत आपकी सेवा करेंगे। पिता परमेश्वर, इस निर्णय को हमारे मनों में गहराई से रोक दीजिए प्रभु, ताकि कोई भी परिस्थिति हमें आपकी सेवा करने से दूर न लेकर जा सके। प्रभु, हमारे घरों को आशीष दीजिए, हमारे परिवार में शांति दीजिए, पवित्र आत्मा से हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम आपकी आज्ञाओं पर चल सके और हमारा जीवन सिर्फ आपकी स्तुति कर सके। प्रभु, जहां पर हम कमजोर हैं वहां पर हमें शक्ति दीजिए, जहां पर हमें डर लगता है वहां पर हमें विश्वास दीजिए। सच में जहां पर अंधेरा है वहां पर हमें हमारे जीवन में ज्योति को चमका दीजिए। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि ये वचन केवल आज ही का वचन ना हो, बल्कि ये वचन
मेरे पूरे जीवन का हिस्सा बन सके प्रभु। प्रभु, मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहेंगे। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। आइए एक बार जोर से बोले कि मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु की सेवा करेंगे, प्रभु यीशु के लिए जिएंगे, प्रभु यीशु के साथ चलेंगे, प्रभु यीशु के साथ बातें करेंगे, प्रभु यीशु से और प्यार करेंगे, आमीन। आइए इस समय हमारे प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर हम आज की इस सभा को समाप्त करें। आइए एक मन से हम एक आवाज में ये प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज भी मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु की सेवा करेंगे। ये फैसला करने वाले हर एक विश्वासी के जीवन में शांति और आनंद लेकर आ सके, आमीन। सफर मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह में चलता रहूं, तेरे खुदा। मैं तेरी राह में चलता रहूं, तेरे खुदा।